एक गरीब घर की लड़की अपना पेट भरने के लिए छोटे से होटल में काम करती है। लेकिन एक रात उस होटल में उस लड़की के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि उस लड़की की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। अब उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ और क्या ये लड़की अपना बदला लेकर उसके गुनहगारों को सजा दिला पाएगी, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और आज के समाज में कितनी घिनौनी चीजें हो रही है इसका हमें आईना दिखाती है। इसलिए ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सिद्धप्पा नाम के एक बंदे को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। जब पुलिस वालों को ये खबर मिलती है तो एक इंस्पेक्टर क्राइम स्पॉट पर आकर क्राइम सीन का इंस्पेक्शन करता है। वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऑफिसर को पता चलता है कि ये मर्डर करने वाली एक लड़की है, क्योंकि इंस्पेक्टर को सिद्धप्पा के घर पर कंगन के कुछ टुकड़े मिलते हैं। इससे वो अंदाजा लगा लेता है कि सिद्धप्पा को किसी लड़की ने ही मारा है। अब इस सिद्धप्पा को किसने और क्यों मारा ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब दोस्तों, कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है रुद्री। दरअसल रुद्री की उम्र 20 साल की होती है, लेकिन अभी भी वो छोटे बच्चों के साथ खेलती रहती है। बच्चों की चीजों को छीनकर खेलना, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना, आवारागिरी करना, शोर शराबा करना और हमेशा बच्चों के साथ कोई ना कोई गेम खेलती रहना, यही उसका काम होता है। और ये सब करने के बाद रुद्री अपने गांव के एक छोटे से होटल में काम भी करने के लिए जाती है। लेकिन रुद्री अपने गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते अपने ही काम पर लेट जाया करती है। हमेशा उसका होटल का मालिक उसको डांटते रहता है और रुद्री से कहता रहता है कि इतने लेट काम पर आओगे तो कैसे चलेगा, किसी दिन जल्दी आकर मेरा काम थोड़ा आसान तो करो। लेकिन रुद्री किसी का कहना कहाँ मानने वाली थी। सुबह उठकर बच्चों के साथ खेलना कूदना, बाहर चले जाना और फिर उसके बाद काम पर चले जाना, यही उसका रोज का रूटीन बन चुका था। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जब भी रुद्री के फेवरेट हीरो की मूवी लगती थी तो वो अपने गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा करके थिएटर में जाकर वहां के स्क्रीन के आगे डांस करती थी। और यहाँ पर हर रोज रुद्री की माँ रुद्री को तलाशा करती और रुद्री कहाँ पर भी हो वो उसका कान पकड़कर उसे घसीटते हुए घर पर ले आया करती। खैर, अब अगले सीन में हमें रुद्री के एक जान पहचान वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है वीरेशा। वीरेशा एक टूरिस्ट गाइड होता है और वीरेशा रुद्री से बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। और उसी तरह से रुद्री की माँ भी यही चाहती है कि रुद्री की शादी वीरेशा से ही हो। खैर, अब उसके कुछ दिन के बाद गांव में एक फेस्टिवल होने की वजह से रुद्री, वीरेशा और रुद्री की माँ उस फेस्टिवल में जाते हैं। वहां पर थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करते हैं और उसके बाद पूजा पाठ भी करते हैं। उस फंक्शन में वीरेशा रुद्री को उसके मनपसंद कंगन दिलवाता है। अब वापस घर पर आने के बाद रुद्री भगवान के सामने बैठकर उन कंगन को दिखाते हुए कहती है कि मैं वीरेशा से बहुत प्यार करती हूँ और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उन दोनों का रिश्ता ऐसा ही बनाए रखे। अब उसके अगले दिन सुबह रुद्री रोज की तरह बच्चों के साथ खेलने लगती है, लेकिन उसी वक्त रुद्री की माँ वहां पर आकर रुद्री को डांटकर वापस अपने घर पर लेकर जाती है। वो उसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि तुम्हारी उम्र क्या है और ये तुम क्या हरकतें कर रही हो। तुम्हारी उम्र में मेरी शादी हो चुकी थी और तुम इतनी बड़ी होने के बाद भी अभी भी बच्चों के साथ खेल रही हो। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है बेटा, यानी कि रुद्री के फादर नहीं होते। रुद्री की माँ कहने लगती है कि मैं दिन रात एक करके खेतों में काम कर रही हूँ और पैसों को जोड़ रही हूँ तुम्हारी शादी के लिए, और तुम हो कि बेजिम्मेदार बनकर बैठी हो। अगर हमको कुछ हो जाता है तो कोई नहीं है हमारी देखरेख के लिए। अब इस तरह से रुद्री की माँ उसे समझाने लगती है और यहाँ पर रुद्री भी रोते हुए सब कुछ समझ जाती है। वो अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, आज के बाद मैं बच्चों के साथ नहीं खेलूंगी और एक अच्छी लड़की बनते हुए काम पर जाऊंगी। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सुबह सुबह रुद्री बच्चों के साथ ना खेलते हुए अपने काम पर चली जाती है। अब होटल का मालिक रुद्री को देखकर बहुत ही शॉक रह जाता है और कहने लगता है कि अरे वाह, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है, आज तुम इतनी जल्दी काम पर आ गई। अब यहाँ पर रुद्री अपना सर खुजाते हुए कहती है कि हाँ, आज से मैं जल्दी ही काम पर आऊंगी और अच्छी तरीके से काम करूंगी। अब उसके कुछ देर बाद रुद्री का मालिक अपना होटल उसे सौंप कर कुछ काम से बाहर चला जाता है और यहाँ पर रुद्री अच्छे से काम करने लगती है। अब काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। इसलिए रुद्री अपने होटल का सारा सामान समेटते हुए होटल को बंद करने लगती है।
लेकिन तभी उसी वक्त सिद्धप्पा और उसके 3 दोस्त दारू पीकर उस होटल पर आते हैं। सिद्धप्पा रुद्र से कहने लगता है कि हमें कुछ खाना दे दो, हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। रुद्र कहती है कि अरे होटल बंद हो चुका है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये चारों बंदे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हम बहुत ज्यादा भूखे हैं, प्लीज हमें कुछ भी खाने के लिए दे दो, तुम जो कुछ भी बनाओगे हम लोग खा लेंगे। अब उनकी ऐसी हालत देखकर रुद्र को उन पर तरस आ जाता है, इसलिए रुद्र उनके लिए कुछ बनाने लगती है। अब ये चारों दोस्त दारू पीकर फुल टल्ली थे। ये वहां पर बैठकर रुद्र के बारे में अनाप शनाप बकने लगते हैं। अंदर से रुद्र इन चारों की बातें सुन रही थी और उसे एहसास हो जाता है कि इनकी नीयत सही नहीं है। फटाफट से इन चारों को खाना देकर यहाँ से बाहर जाना ही सही होगा। अब वो उन्हें कुछ खाना देकर यहाँ से जाने के लिए कहती है। उस वक्त सिद्धप्पा थोड़ा सुसु करने के लिए बाहर गया होता है और ये तीनों मौका देकर रुद्र के साथ छिड़कानी करने लगते हैं। उसे पैसे देने के बहाने से टच करने लगते हैं। अब रुद्र उस होटल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये तीनों उसका रास्ता रोक लेते हैं और ये तीनों रुद्र पर टूट पड़ते हैं। यहाँ दूसरी तरफ रुद्र की माँ रुद्र के बारे में पूछने के लिए उस होटल ओनर के पास चली जाती है कि अब तक रुद्र घर पर वापस क्यों नहीं आई। होटल का मालिक रुद्र की माँ से कहने लगता है कि अरे तुम रुद्र के बारे में नहीं जानती हो क्या, वो यहीं कहीं बच्चों के साथ खेल रही होगी, आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन रुद्र की माँ रोते हुए कहती है कि नहीं नहीं, आज तक उसको इतना लेट कभी नहीं हुआ, प्लीज आप एक बार होटल पर जाकर देख कर आइए। तो अब होटल का ओनर अपने होटल के पास जाने लगता है। यहाँ इस तरफ होटल में हम देखते हैं कि सिद्धप्पा के वो 3 दोस्त रुद्र को मार पीट कर उसके साथ बहुत ही जबरदस्ती से बलात्कार करने लगते हैं। रुद्र यहाँ पर चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। अब रुद्र के साथ गलत काम करके वो तीनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर रुद्र बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बड़े ही मुश्किल से अपने कपड़े पहनकर वापस से घर पर जाने लगती है। लेकिन रास्ते में सोचती है कि अब जिंदगी जीकर क्या करूं, मेरी इज्जत तो लूट गई है। इसीलिए वो एक बड़े से कुएं के पास जाती है आत्महत्या करने के लिए। लेकिन उसी जगह पर एक पागल औरत बैठी होती है, उसके हाथ में एक गुड़िया होती है और वो उसे देखकर बातें कर रही थी। वो बूढ़ी औरत कहती है कि हम औरतों के साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है, भगवान आखिरकार हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमको ही ऐसी सजा मिलती है। अगर सजा मिलनी ही चाहिए तो उन गुनहगारों को मिलनी चाहिए, लेकिन हमें ही क्यों भुगतना पड़ता है भगवान। इस तरह से वो बूढ़ी औरत औरतों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बात कर रही थी। अब यहाँ पर रुद्र उसकी ये सारी बातें सुन लेती है और उसे थोड़ा हौसला मिलता है। वो सोचती है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो फिर मैं क्यों आत्महत्या करूं। अब रुद्र ठान लेती है कि मेरे साथ जिन जिन लोगों ने गलत काम किया है उनसे मैं बदला लेकर ही रहूंगी। उसके बाद रुद्री अपने घर पर वापस आती है और घर पर आने के बाद उसकी माँ बहुत ही परेशानी से उसे पूछने लगती है कि बेटा इतनी रात तक तुम कहाँ पर थी। लेकिन रुद्री अपने साथ जो हुआ वो अपनी माँ को नहीं बताती। वो चुपचाप बैठी रहती है और खाना भी नहीं खाती। उसके थोड़ी देर बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने माँ के गले लगती है। रुद्री की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्री क्यों रो रही है। अब उसके बाद रुद्र को वही सपने आने लगते हैं। उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उसके सामने उन दरिंदे लड़कों का ही चेहरा आ रहा था जिन्होंने उसके साथ गलत काम किया। अब यहाँ से हम प्रेजेंट डे में आते हैं, जहाँ पर सिद्धप्पा का मर्डर का केस एक इंस्पेक्टर डील कर रहा था। वो अब अपने तरीके से इंक्वायरी करने लगता है। अब उस गांव में दूसरे दिन जब रुद्री बहुत ही ज्यादा मायूस होकर वापस से अपने होटल पर जाती है तो वहाँ के लोगों से रुद्री को ये बात पता चलती है कि किसी ने सिद्धप्पा का गला काटकर उसे जान से मार डाला। ये सुनने के बाद रुद्री बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है। उसके बाद जब रुद्री अपने होटल के पीछे बैठी होती है तो उस होटल का मालिक आकर उसे पूछने लगता है कि बेटा तुम ऐसे क्यों बैठी हो। तो यहाँ पर रुद्री अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें उसे बताती है और ये बात सुनकर उस होटल का मालिक भी बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो रुद्री को हौसला देता है और उसे कहता है कि बेटा तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, उन लोगों को तुम चुन चुन के मार दो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम घबराओ मत। यहाँ दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर अपना भेष बदलकर हर घर में जाकर औरतों के हाथ को चेक करने लगता है क्योंकि क्राइम स्पॉट पर उसे किसी लड़की के कंगन मिले थे, इसीलिए वो उसी कंगन की तलाश करते रहता है। अब इसी दरमियान वो इंस्पेक्टर रुद्री के होटल पर भी आता है, वहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए। जब रुद्री उस इंस्पेक्टर को पानी देने के लिए आती है तो तभी इंस्पेक्टर रुद्री के हाथों में देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि रुद्री के हाथों में 2 कंगन मिस होते हैं। लेकिन इतने से सबूत से क्या ही होगा, इंस्पेक्टर को इससे भी कुछ ठोस सबूत इकट्ठा करना होगा। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और उस इंस्पेक्टर को रुद्री पर शक हो जाता है। लेकिन यही बात उस होटल का ओनर भी भांप लेता है।
खैर, अब उसके अगले दिन रुद्री सिद्धप्पा के उन 3 दोस्तों के बारे में पता करने की कोशिश करने लगती है। इधर उधर भटकने लगती है, कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में। आसपास के गांव में जाकर वो उन्हें ढूंढती रहती है और इस तरीके से फाइनली रुद्र को उन तीनों में से एक बंदे का एड्रेस मिल ही जाता है। उस होटल का ओनर भी उसकी मदद करता है। अब रुद्री उस बंदे को देखने के लिए उसके गांव जाती है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक और औरत से होती है और वो औरत भी उसी बंदे से मिलने के लिए आई थी। अब वो औरत उस बंदे से जाकर मिलती है तो ये आदमी उस औरत के साथ मिसबिहेव करने लगता है, उसको इधर उधर छूने लगता है और उसे पुरानी फैक्ट्री पर आने के लिए कहता है। ये सब चीजें रुद्री छुपकर देख रही होती है। उसके बाद जब वो औरत रोते हुए वहां से वापस आती है तो रुद्री उस औरत को अपने पास बुलाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, उस बंदे ने तुमसे क्या कहा और तुम ऐसे रो क्यों रही हो। वो औरत कहने लगती है कि उस बंदे ने दरअसल हमारे खेतों का पानी रोक दिया है और उससे पानी ही मांगने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन उसने कहा कि वो मेरे साथ सोना चाहता है अपनी पुरानी फैक्ट्री पर बुलाकर। अगर हमारे खेतों को पानी नहीं मिलेगा तो हमारा खेत बंजर हो जाएगा और फिर हम क्या खाएंगे। रुद्र उसे कहने लगती है कि देखो तुम घबराओ मत, उसने मेरे साथ भी यही अत्याचार किया है और मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, उस प्लान के हिसाब से तुम उसे जान से मार दो। अब ये सुनने के बाद वो औरत थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन उसके अगले दिन वो औरत अपने आप को सौंपने के लिए उस फैक्ट्री पर जाती है उस बंदे से मिलने के लिए। तब वो बंदा वहां पर उस औरत के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर रुद्री आ जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये औरत तो इस बंदे को मारने से रही, इसीलिए रुद्री ही बीच में आकर उस बंदे को खत्म कर देती है और इस तरह से वो उस बंदे को मारते समय ये बताती है कि रुद्री ने किस तरह से सिद्धप्पा को भी मार डाला। दरअसल दोस्तों उस रात रुद्री सिद्धप्पा के घर पर गई थी। उसने उसको बहुत ज्यादा दारू पिलाई और उन 3 दोस्तों के बारे में पूछकर उनका पता हासिल किया और उसके बाद में सिद्धप्पा को भी मार डाला। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस वालों को उस बंदे की मौत की खबर मिलती है कि किसी ने इस बंदे को मार डाला और पुलिस इसके भी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। अब उसके बाद मरे हुए बंदे के दूसरे दोस्त को इन दोनों की मौत की खबर मिल जाती है कि सिद्धप्पा और उसके एक और दोस्त को किसी ने मार डाला। अब उसके बाद ये बंदा अपने तरीके से थोड़ी इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है कि उसके 2 दोस्तों को रुद्री ने ही मारा होगा। अब उसी वक्त वो बंदा रुद्री के गांव जाकर उसके होटल पर जाता है। रुद्री के होटल के ओनर से रुद्री के बारे में पूछने लगता है, क्या यहाँ पर रुद्री है। अब उस होटल का मालिक उसे पूछने लगता है कि अरे वाह, तुम रुद्री को जानते हो। तो वो बंदा कहने लगता है कि हाँ, लास्ट टाइम मैं आपके होटल पर आया था, तब रुद्री ने ही हमें सर्व किया था, एक बार आप उसे बुलाओ तो सही। उसके बाद होटल का मालिक रुद्री के पास जाकर यही बात उसे बताता है। रुद्री उस बंदे को छुपकर देखती है और उसे पहचान लेती है कि इसने भी मेरी इज्जत लूटी है। उसके बाद होटल का मालिक उस बंदे के पास जाकर कहने लगता है कि तुम थोड़ा यहाँ पर वेट करो, रुद्री तुम्हारे पास जरूर आएगी। इस तरह से वो मालिक उस बंदे को एक जगह पर भेज देता है और तभी अचानक वहाँ पर रुद्री आ जाती है और उस बंदे को मारने पीटने लगती है और फाइनली वो उसकी भी जान ले लेती है। और रुद्री उसको मारते हुए ये भी बताती है कि उसने रुद्रप्पा और उसके दूसरे दोस्त को कैसे मारा। अब इन चारों में से सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है और उसका नाम होता है पटेल। ये पटेल पेशे से एक बहुत ही वायलेंट इंसान होता है, एक तरह का गुंडा ही कह लो। गांव के लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ही जालिम किस्म का इंसान होता है ये। अब उसके बाद पटेल को ये बात पता चलती है कि उसके जो 2 दोस्त है और सिद्धप्पा, इन तीनों को किसी ने मार डाला है, वो भी बहुत ही ज्यादा बेरहमी से। और ये खबर सुनने के बाद पटेल के तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो थोड़ा घबरा जाता है, वो सोचने लगता है कि ऐसा कौन कर सकता है, उन तीनों को किसने मारा होगा। उसके बाद यहाँ पर हम रुद्री को देखते हैं जो पटेल के गांव में आई हुई होती है। वो उसका घर ढूंढ रही थी। अब रुद्री किसी होटल में जाकर खाना खाती है तो उस होटल के पास ही एक फोटो चिपका होता है और शायद ये होटल पटेल का ही होता है, इसीलिए तुरंत ही वो उस एड्रेस को नोट डाउन कर लेती है और उसके अगले ही दिन पटेल को एक लेटर लिखती है। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो उसे तुम पूरी कर दो, क्योंकि तुम अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाओगे। यहाँ पर पटेल को समझ नहीं आ रहा था कि ये लेटर किसने लिखा, इसलिए वो पटेल उस पोस्टमैन को ही मारने पीटने लगता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि ये खत तो रुद्री के गांव से आया है और उसी वक्त पटेल रुद्री के होटल पर आ जाता है
जब रुद्री पटेल को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब तक उसने जिन 3 बंदों को मारा था ये बंदा उन तीनों में से बहुत ही भयानक नजर आता है। अब पटेल उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक कांस्टेबल वहां पर आकर पटेल को गिरफ्तार करने लगता है, क्योंकि उस पोस्टमैन ने पटेल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ इस तरफ उस होटल का ओनर रुद्र के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें वीरेशा को बता देता है। ये सुनकर वीरेशा भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद जब रुद्री अपने होटल ओनर को फोन करती है तो उस वक्त उस लोकल फोन पर वीरेशा होता है। वो उसे कहने लगता है कि रुद्री, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन रुद्री तुम फिक्र मत करो, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, तुम वापस आ जाओ। रुद्री कहने लगती है कि नहीं, जब तक मैं उस आखिरी इंसान को नहीं मार दूंगी मैं वापस नहीं लौटूंगी। इस तरह से ये भी बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब इत्तेफाक से उस जगह पर पटेल मौजूद होता है और वो वीरेशा की बातें सुन लेता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों ने पटेल को बेल पर छोड़ दिया था। उसके बाद होता यह है कि पटेल रुद्री और उसके होटल के मालिक को, इन दोनों को पकड़कर अपने पुराने घर पर लाकर बंद कर देता है और उन्हें बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। वो कहने लगता है कि तुमने मेरे दोस्तों को मारा, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है। उसके कुछ देर बाद गांव की एक औरत उस पुराने घर से गुजर रही होती है और उस घर से रुद्र की रोने की आवाज सुनकर वो खुद उस घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो रुद्र के हाथ पैर खोल देती है और यहाँ पर रुद्र अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें उस औरत को बता देती है। उसके बाद वो औरत और रुद्री पटेल की कार के टंकी में मिट्टी मिला देती है और रुद्री खुद उस गाड़ी की डिक्की में छुप जाती है। हम देखते हैं कि जब पटेल अपनी गाड़ी को लेकर बाहर जाने लगता है तो बीच रास्ते में आकर उसकी कार रुक जाती है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर रुद्री खुद उस डिक्की से बाहर आकर पटेल को मारने पीटने लगती है। अब इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त हाथापाई होती है और फाइनली रुद्री बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर पटेल को मार ही डालती है। अब उसके थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर पटेल की डेड बॉडी के पास आता है और अब उसको पता चल चुका था कि इसकी हत्या भी रुद्री ने ही की है। लेकिन वो इंस्पेक्टर रुद्री को अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि कानून के हिसाब से तो रुद्री ने जुर्म किया था। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर एक पिता के हैसियत से सोचता है और रुद्री को जाने देता है, उसे वो अरेस्ट नहीं करता। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों बदले की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए